अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, खुशबाश होंगे। जी तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही मसालेदार फ़िश फ्राई की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बड़ी मुनफरिद सी है और टेस्ट में जो है ना वो बड़ी आला किस्म की है। तो देखते हैं कि जी ये किस तरीके से जो है ना वो बनती है। तो यहाँ पर हमने जो है ना वो यहाँ पर फ़िश ले ली है। इसका जो है ना वो तकरीबन ये 1 किलो है और इसमें से जो वो होते हैं ना इसके वो जो फ़िश का मुँह वगैरह होता है और वो जो उसकी दूम वगैरह होती है तो वो हम उसकी जो है ना वो अलग कर चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ उसके सेंटर के पीस है। तो उसके बाद ये हम उसमें ऐड करें 2 टेबलस्पून हमारे पास लेमन जूस है, 1 टेबलस्पून भर के जो होता है वो उसका गार्लिक का पेस्ट वो ऐड करके उसको अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। सबसे पहले हम स्पाइसेस को ऐड कर देंगे ताकि भी बाद में आसानी हो उसके बैलेंस होने में। उसके बाद जी हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो सॉल्ट ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो हमने कम रखी है क्योंकि जब हमने उसको परचेज़ किया था तो वो तब भी हल्की सी जो है ना वो सॉल्ट उस पे लगा हुआ था और उसके बाद फिर जब इसके वॉश करने के बाद भी वो हल्का-हल्का सॉल्ट बीच में रहता है। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करें 4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 4 टीस्पून व्हाइट पेपर और थोड़ी-सी अजवाइन यानी कि चुटकी भर अजवाइन। अजवाइन वैसे ही फ़िश के लिए जो है ना वो बड़ी मतलब अच्छी होती है, लगानी चाहिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करें 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो है ना वो खुशबू के लिए अक्सर लोग डालते हैं और ये डालनी भी चाहिए, बड़ा अच्छा है इसका शानदार जो है ना वो खुशबू आती है, शानदार किस्म का इसका टेस्ट आता है। उसके बाद जी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको लगा देंगे फ़िश पे अच्छे तरीके से। अच्छा वैसे देखा जाए तो फ़िश के जो है ना बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसे कि आपकी एनर्जी को ये बूस्ट करती है, आपके जो बोन्स हैं इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखती है और इससे आपके ना स्किन को भी बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। और रिसर्च जो है वो एक हुई है, जो मैं एक पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था कि आपके जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं उनको भी रिड्यूस करती है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं ये तो मैंने देखे नहीं और आजकल जो है ना वो ज़्यादातर बच्चे भी जो है ना वो चिकन ही खाना पसंद करते हैं। कई ऐसी डिशेज़ हैं जो कि चिकन के साथ ही बनती है और उनके साथ उनका टेस्ट बनता है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है ना वो फ़िश की भी कोई ना कोई डिश अपनी रूटीन में शामिल कर लें। ख़ासकर सर्दियों में आज जो फ़िश है बहुत बेनिफिशियल होती है तो इसको भी जो है ना वो लाज़मी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसको 1 आवर के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और ताकि जो नमक मिर्च है वो अच्छी तरीके से इसमें बैलेंस हो जाए। यहाँ पर हमारा जो है वो ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो है ना अपनी फ़िश के पीसेज़ ऐड कर इसको ना दम पे पकाएँगे, यानी कि ऊपर हम इसके ढक्कन दे देंगे और तकरीबन 6 टू 7 मिनट्स हम इसकी एक साइड पकाएँगे और 6 टू 7 मिनट्स हम इसकी दूसरी साइड पकाएँगे। तो बस जी, इसको जो है ना वो आप मतलब कि इसको वो भी स्टीम भी कर सकते हो, मतलब आपको अगर ऑयल फ्री जो है ना वो आपको ये खानी है या फिर ऑयल जो है वो आपको मना है, तो आप इसको स्टीम कर सकते हो, आप इसको ऑलिव ऑयल में बना सकते हो। तो बेनिफिट्स तो इसके वो ही रहेंगे जो इसके हैं। तो ख़ैर इसको डीप फ्राई भी मेरे ख़्याल से किया जाए ऑयल में भी तो इसके वो बेनिफिट्स जो है ना वो ख़त्म नहीं होने वाले। अच्छा वैसे फ़िश जो है ना वो डाइट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। वो डायटीशियन जो होते हैं, आपके न्यूट्रिशंस होते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई इसका एक पीस आपको जो है ना वो रात के खाने में लेना है, डिनर में आपको इसका जो है ना वो एक पीस लेना है। वो चाहे आप स्टीम करके लें या चाहे इसको ऑलिव ऑयल में बना के लें। तो ये जो है ना इस तरीके से भी जो है ना बड़ी वो के फ़ायदा देती है। तो ख़ैर इसको हम जो है ना वो फ्राई करेंगे तब तक जब ये मतलब कि थोड़ी-सी नरम नहीं हो जाती अंदर तक। तो इसका कलर जो है वो तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा आ चुका है और बस हल्का-सा इसको अब हम और फ्राई करेंगे फिर निकाल लेंगे। देखें आफ्टर 10 टू 12 मिनट्स हमारी जो फ़िश थी वो बड़े अच्छे तरीके से शानदार किस्म से तैयार हो गई है, मतलब उसका कलर भी बड़ा प्यारा सा आ चुका है और वो अंदर से भी अच्छे से गल चुकी है। अच्छा इसका सबसे बड़ा ये भी होता है कि आप जब इसको मसाला लगा के रखते हो ना तो ये पानी छोड़ देती है और अक्सर मछली के अंदर भी बहुत पानी होता है, मतलब जब आप उसको फ्राई करते हो आपने कभी गौर किया होगा कि वो अक्सर जब हम जल्दी निकाल लेते हैं तो वो अंदर से उसका पानी खुश्क नहीं हुआ होता और वो फिर मतलब कि पता नहीं गसीली-गसीली सी आपको जो है ना वो नज़र आती है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको उसको ऐसा फ्राई करना है कि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो बस जी मुझे लगता है आपको जो है ना वो 10 टू 15 मिनट्स आपको मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ढक्कन देकर। उसके बाद जब आप निकालने लगो उससे पहले आप इसको 4 मिनट्स के लिए जो है ना वो थोड़ी-सी तेज़ आग कर दो नीचे, तो ये बड़े मज़ेदार किस्म की जो है ना वो पक जाती है अंदर से भी और ऊपर से भी क्रंची हो जाती है और कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। बस जब हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे
वहाँ पर मुझे जो है ना वो कुछ समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने ये स्माइली सा फेस बना दिया। तो ये देखें जी, बड़े झटपट से बड़े मसालेदार किस्म की मछली जो है ना ये फ्राई हुई है, और जो नमक मिर्च मसाले हैं ना वो इसके अंदर तक जो है ना वो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो रच मिच से गए थे। तो जी यकीनन ये रेसिपी जो है ना ये आसान सी है और ये पसंद करने वाली है। तो आप भी ये ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। जी लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह निगहबान।